कराची 230 साल पहले माही गीरों का यानी मछली पकड़ने वालों का एक छोटा सा गांव था। ताजरों का एक गिरोह वहां करीब ही वाक़े ज़वाल पजीर तकरीबन तबाही के दहाने पर मौजूद बंदरगाह खारक बंदर से मुंतकिल हुआ। इन ताजरों को समंदरी तूफान मानसून के मौसम में बचने के लिए एक महफूज जगह की तलाश थी, जो उन्हें मनोड़ा ले आई, जहां मनोड़ा हेड ने बंदरगाह के दिफा के लिए एक बेहतरीन मुकाम फराहम किया। 1795 में जब तालपुरों ने खान ऑफ कल्लात से कराची को हासिल किया तो वहां एक बेहतरीन दिफाई किला कायम किया। वहां बस्ती बहुत तेजी से फैली और बरतानिया के कब्जे से पहले ही 1842 में कराची को सिंध के साथ जम कर दिया गया, यानी कराची सिंध का हिस्सा तकरीबन 185 साल पहले बना। 1843 में कराची और मुल्तान के दरमियान दरियाई भाप के जहाज की सर्विस मुतारिफ कराई गई, जो 2 इंजन वाला समंदरी जहाज था, जो उस वक्त की सबसे जदीद आला टेक्निक थी। 1861 में कराची से कोटरी तक रेलवे लाइन बिछाई गई, जो कि पूरे हिंदुस्तान में तवज्जो का मरकज बन गई। 1864 में कराची से लंदन बराह रास्त और अंदरूनी मुल्क यानी हिंदुस्तान में बरकी तारों का एक नेटवर्क बिछा दिया गया, जिसके जरिए पैगाम रसानी की जाती थी। उस वक्त के सिस्टम टेलीग्राफ के थ्रू। 1869 में सुएज कैनाल के इफ्तिताह के साथ ही कराची की अहमियत में इजाफा हुआ और ये एक मुकम्मल बंदरगाह बन गया, जिसके जरिए एशिया का यूरोप मिडिल ईस्ट से समंदरी रास्ता कायम हो गया। 1878 में कराची से कोटरी रेलवे लाइन का ये मंसूबा मजीद वसी करके इसे बराह रास्त दिल्ली और पंजाब में मुल्तान से जोड़ा गया, जिसके जरिए पसमानदा इलाकों से कराची का बराह रास्त एक ताल्लुक जुड़ गया। 1886 में कराची पोर्ट ट्रस्ट को बंदरगाह की अथॉरिटी के तौर पर कायम किया गया। जब 1890 की दिहाई में पंजाब हिंदुस्तान का अनाज घर बनकर उभरा तो कराची इस इलाके का सबसे बड़ा बरामदी मरकज बन गया। 1914 तक कराची हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अनाज बरामद करने वाली बंदरगाह के तौर पर सामने आया। 1924 तक एक हवाई अड्डा तामीर किया जा चुका था और कराची हिंदुस्तान का मरकजी हवाई अड्डा बन गया। 1936 में जब मुंबई को सिंध से अलहदा किया गया तो कराची सिंध का दारुल हुकूमत बन गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची न सिर्फ नए मुल्क का दारुल हुकूमत और अहम बंदरगाह बना, बल्कि सनत, कारोबार और इंतज़ामिया का मरकज़ भी बन गया। 1959 में मरकज़ को यानी दारुल हुकूमत को आर्जी तौर पर रावलपिंडी मुंतकिल किया गया और 1969 या 70 के स्टार्ट में इस्लामाबाद को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना दिया गया। इसके बावजूद कराची ने पाकिस्तान के कारोबारी और सनती मरकज़ के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखी। दही इलाकों से रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शहर के हजम को 20वीं सदी के आखिर में 2 दिहाइयों में तकरीबन 2 गुना कर दिया। आज कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। दुनिया के 10 बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। ये पाकिस्तान का कारोबारी मरकज़ है। यहाँ के शहरी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। पाकिस्तान का 60% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। सिंध का तकरीबन 90% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है, लेकिन इसके बावजूद अफसोस कि यहाँ के शहरी बुनियादी सहूलतों से आज भी महरूम है।